किसी महान शख्स ने कहा था आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, जो कि सच ही कहा था, बट आर्ट डू हैव व्हील्स। एंड दिस इज वन ऑफ द आर्ट्स जो पाकिस्तान की अपनी इजाद है, और वो भी ऐसा वैसा आर्ट नहीं, बल्कि चलता फिरता आर्ट। और इस आर्ट की बुनियाद 1947 यानी पाकिस्तान बनने के बाद रखी गई थी, जब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रिटायर हो गई तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आया और इसके बाद ट्रक्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और असल गेम तो तब शुरू होता है जब पाकिस्तानियों ने इस बेरंग ट्रक को कलर और कलाकारी से भर दिया। गाड़ी इंग्लैंड की है, कल्चर जो हमारे पाकिस्तान का है, और सिंध में जो है पहले नंबर पे ये माना जाता है। मेरा नाम काशिफ है, मैं स्प्रे पेंटर हूँ। ये गाड़ियों पे ट्रकों के ऊपर जो काम पीछे आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ का हुआ है, और यहाँ पे मेटल का, स्टील का, चमक पट्टी का ये सब काम होता है। ये ट्रक जो इतने रंग बिरंगे दिखते हैं ये सब हम लोग ही करते हैं इसको। ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये सारी हमने तैयार करी हैं। मैं पेंटर हूँ मंजूर अहमद, 18 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, और ये सारा काम हमारा बचपन का सीखा हुआ था। कोई डायरी कोई वो नहीं होती है। बाकी आपने काम देखा है, बॉडी मेकर अपना वो लकड़ी का काम करते हैं, कुछ वेल्डिंग का काम करते हैं। कलर वाले भी 10-12 जने काम करते हैं, 10-12 जने, और वो भी तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं। इसी तरह फिर बॉडी वाले हैं, 15 से 20 दिन उनके लगते हैं, और 15 से 20 दिन फ्रेम वाला लगाता है, 8 से 10 दिन डैशबोर्ड के लगते हैं। तकरीबन जो गाड़ी तैयार होती है तकरीबन 2 से 2.5 माह में तैयार हो जाती है। डिबो पार्टी होती है, ऑयल पेंट से काम होता है, एक वाटर कलर होता है, एक आयरन पेंट होता है। हर चीज़ का माना मुख्तलिफ रेट होते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10-12 लाख रुपए तक डेकोरेशन करते, उसके बाद जो फ्रेम बनते, डैशबोर्ड बनते, तकरीबन एक गाड़ी पे 55 से लेकर 60 लाख रुपए तक खर्च आ जाते। और ये पिशावर डिजाइन की गाड़ियाँ अलग होती हैं, प्रिंटेड डिजाइन की अलग होती हैं। कम से कम तकरीबन 20 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 20 तक गाड़ियाँ हम लोगों ने बेचा हुए हैं। ये गाड़ी हमारे पास शुरू में आती है खस्ता हालत में। काम चालू करने के बाद उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल के ऊपर लेकर आते हैं और तैयार कर देते हैं। पहले इसकी खुरचाई मंजाई होती है, जो रगड़ाई जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद होती है लापी। अब जिन लोगों को लापी का मतलब नहीं पता तो ये गड्ढे भरने के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी आप गूगल कर लेना। लापी के बाद फिर इसकी रगड़ाई होती है। उसके बाद बारी आती है अस्तर की। अस्तर बोले तो कवरिंग। अस्तर के बाद फिर इसकी लापी होती है। लापी के बाद फिर इसकी रगड़ाई होती है, और रगड़ाई के बाद जब ये फाइनल के ऊपर आ जाता है तो इसका रंग चालू हो जाता है। मेरा नाम सरफराज अली है, मेरा काम है गोले भरना। अच्छा, पेंटर अलग होता है जो तस्वीर बनाता है, जो लकड़ी में काशकारी होती है ना, हम उसमें कलर भरते हैं और उसे कहा जाता है गोले भरना। मेरा काम हुआ, मेरे को कम से कम 18 से 20 साल हो गए ये काम करते हुए। तो पहले इसमें ग्राफ लगाया जाता है, पहले इसमें ग्राफ लगाने के बाद फिर उसमें डिसाइड किया जाता है इसमें हमने मोर बनाना है या इसमें फूल बनाना है या इसमें चकोर बनाना है। पहला काम होता है पीले कलर से। इसकी शुरुआत पीले कलर से होती है, फिर उसके बाद गुलाबी कलर आता है, फिर ब्लू आता है, फिर अंगूरी आता है, फिर हाई कंट्रास्ट कलर्स के शेड्स मारे जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर तेज कलर का शेड मारा जाता है, फिर उसमें काला वर्ड घुमाया जाता है, फिर एक सुंदर सी उसकी तस्वीर बनकर जाहिर हो जाती है कि ये चीज हमने बनाई है। ये हर मालिक का अपना शौक है। अब अभी कपड़ा तो सारे कपड़े एक जैसे होते हैं। अब ये आपने कुछ पहना हुआ है, मैंने कुछ पहना हुआ है, ये अपना अपना शौक है ये। और अपने कलर्स और डिजाइन के अलावा ये ट्रक अपनी पोएट्री की वजह से लोगों में काफी फेमस है। जैसे कभी माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो कभी देख मगर प्यार से, और कभी कभी फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। हमें तो बहुत से लगता है, लिखा जाता है माँ की दुआ जन्नत की हवा, देख मगर प्यार से। कोई अच्छा सा मेरे को यही आते, ज्यादा शेर व शायरी मैं नहीं रखता, बस ये मेरे को 2-3 लफ्ज आते हैं। जहाँ देख कर दुआ करना, मेरी जान दुआ करना, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखाया जाता है। हाँ, ओ कहीं वो लिखवाते हैं कि वजन की परवाह नहीं, डॉलर की तलाश है, अक्सर गाड़ी वाले ये लिखवाते हैं। इन द बिगिनिंग ये तो सिर्फ एक शौक से शुरू हुआ था, पर वो कहता है ना कि शौक का तो कोई मोल नहीं होता। तो आज ये सिर्फ शौक नहीं रहा, ये शौक कंपटीशन बन गया। आजकल चल रही है ये गाड़ियाँ कॉम्पिटिशन के ऊपर।
कि अगर आपकी गाड़ी एक नंबर अच्छी लग रही है तो मैं बोलूँगा आपसे भी अच्छी मेरी गाड़ी होनी चाहिए, भले वो उसके अंदर मेरे को घर की बकरियां तक बेचनी पड़ जाएं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रक ड्राइवर्स अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस ट्रक आर्ट पे खर्च करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए सिर्फ एक ट्रक नहीं है बल्कि घर, गाड़ी, इज्जत, सब कुछ है। तो अगली बार जब भी आप पाकिस्तान की किसी सड़क पे एक चमकता धमकता हुआ ट्रक देखो तो समझ जाना ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है बल्कि मोहब्बत है एक ट्रक ड्राइवर की। और आज की इस छोटी सी वीडियो को इस पैगाम के साथ एंड करना चाहूँगा कि ये ट्रक आर्ट हमें सिखाता है, चाहे लाइफ हो या फिर ट्रक, थोड़े से कलर ज़रूरी हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हमारी ख्वारी हो चुकी है। अबे यार अब्दुल्ला चार्जिंग नहीं है। और ख्वारी ये हुई है कि हम यहाँ पर आए थे ऑलमोस्ट 7 बजे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने लेट हो गए। अब हम जा रहे हैं नाश्ता वाश्ता करने, उसके बाद हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बोलता है भाई? जीतो पाकिस्तान